हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। दैट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन की, कैरेक्टर स्केचेस की, थीम्स, मॉरल एंड एग्जाम क्वेश्चंस की। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स बिगिन। इमेजिन एक ऐसा डॉग who gets chocolates, cream cakes, eggs, wine, सब कुछ. It sounds very luxurious, right? But इसी luxury की वजह से उसकी जो life है उसमें एक बहुत ही unexpected twist आ जाता है. And that is what this chapter, A Triumph of Surgery, is all about. Now, before we begin with the detailed summary of this chapter, let's talk about author's introduction. जो जेम्स हैरियट हैं, his real name was Alf White and ये एक British veterinary surgeon और author थे. उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द जो लाइफ है वो एनिमल्स को ट्रीट करने में स्पेंड की इन द इंग्लिश कंट्री साइड। एंड इनकी स्टोरीज में हमेशा ह्यूमर, इमोशंस, एनिमल लव एंड लाइफ लेसन्स बहुत ही ब्यूटीफुली मिक्स देखने को मिलते हैं। जो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है ये उनकी रियल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड एक छोटा सा हार्ट वार्मिंग एंड एक फ़नी स्टोरी है। नाउ लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर स्केच। आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज़ ट्रिकी। जो ट्रिकी है ये एक छोटा सा क्यूट पैम्पर डॉग है एंड ही इज़ एक्सट्रीमली अफेक्शनेट एंड वो अपनी ओनर मिसेस पम्फ्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट ये जो ट्रिकी है इसका एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ ओवर पैम्परिंग। ये बहुत ज़्यादा रिच फूड खा लेता है एंड उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओबीस, लेज़ी एंड एकदम इनएक्टिव हो जाता है। ये जो डॉग है ये बहुत ही जेंटल है, बहुत ही ओबीडियंट है एंड ही लव्स अटेंशन। बट धीरे धीरे इसकी जो हेल्थ है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ मिसेस पम्फ्रीज इंडल्जेंस। लेकिन बाद में एक्सरसाइज एंड सिंपल डाइट की वजह से ये फिर से हेल्दी हो जाता है। जो ट्रिकी का कैरेक्टर है ये हमें सिखाता है कि जो ओवर लव है कभी कभी वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। देन आवर सेकंड कैरेक्टर इज़ मिसेस पम्फ्री। जो मिसेस पम्फ्री हैं ये एक बहुत ही रिच, इमोशनल एंड सॉफ्ट हार्टेड लेडी हैं एंड शी लव्स ट्रिकी लाइक हर ओन चाइल्ड। वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करती हैं, वो उसे अपने एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। एंड शी गिव्स हिम रिच फूड, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, कुशन्स एंड टॉयज़। एंड उनका जो ये लव है वो सिंसेयर तो है बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। वो ट्रिकी की जो रियल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसे समझ नहीं पाती हैं एंड वो थोड़ी सी ड्रामेटिक हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिव है, वो थोड़ी सी फूलिशली इंडल्जेंट है बट वो एक बहुत ही केयरिंग लेडी है। वो बहुत ही जल्दी पैनिक कर जाती है हर चीज़ में। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड जेनरस एंड उनका जो कैरेक्टर है वो शो करता है कि जो लव है विदाउट सेंस कैन बी हार्मफुल। देन आवर थर्ड कैरेक्टर इज़ डॉक्टर जेम्स हैरियट। जो डॉक्टर जेम्स हैं वो एक बहुत ही काम, वाइज एंड एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेटरिनरी सर्जन है एंड वो बहुत ही जल्दी ट्रिकी की प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है या वो किसी सिकनेस से वो डील नहीं कर रहा है। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ ओवर ईटिंग। एंड वो इस प्रॉब्लम के टूवर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं एंड वो एडमिट कर देते हैं इस ट्रिकी को टू हिज हॉस्पिटल। अब जो हैरियट हैं वो ट्रिकी को उस हॉस्पिटल में कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, वो उसे एक सिंपल सी डाइट एंड एक्सरसाइज पे उसे रखते हैं एंड वो ट्रिकी को बहुत ही पेशेंस के साथ ट्रीट करते हैं। एंड उनका जो नेचर है वो बहुत ही ह्यूमरस एंड ऑब्जर्वेंट है एंड वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं, इंस्टेड वो अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं एंड उनकी जो सेंसिबल केयर है वो ट्रिकी को एकदम ठीक कर देती है। एंड जो डॉक्टर हैरियट का कैरेक्टर है वो हमें सिखाता है कि रियल केयर मीन्स डिसिप्लिन एंड नॉट पैम्परिंग। नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रिकी से, एक छोटा सा क्यूट एंड एक्सट्रीमली पैम्पर डॉग। जो उसकी ओनर है मिसेस पम्फ्री वो उससे इतना प्यार करती हैं कि उनका जो ये प्यार है वही ट्रिकी के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। जो ट्रिकी है ही बिकम्स टू फैट, ब्रेथलेस, लेजी एंड वीक एंड मिसेस पम्फ्री को लगता है कि ट्रिकी की ये जो प्रॉब्लम है, ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एनर्जी, जबकि जो ट्रिकी है ही इज़ एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड नो एक्सरसाइज। जो मिसेस पम्फ्री हैं वो ट्रिकी को क्रीम केक्स, चॉकलेट, एग्स, वाइन, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हर रात उसे हॉर्लिक्स खिलाती हैं। एंड जो ट्रिकी है वो लिटरली एक बहुत ही रॉयल लाइफस्टाइल जी रहा है। अब जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं जो वेटनरी सर्जन हैं वो शॉक हो जाते हैं जब वो ट्रिकी की ये कंडीशन देखते हैं एंड उन्हें क्लियरली समझ आ जाता है कि ट्रिकी जो है एक्चुअल में उसके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, ना कि उसे कोई बीमारी है। एंड
अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो मिसेस पम्फ्री के साथ हैं वो उसे ओवरफीड करवाती रहेंगी बिकॉज शी ट्रीट्स हिम लाइक हिज सन और चाइल्ड और व्हाट्सोएवर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ट्रिकी को लेकर। तो जब तक ट्रिकी मिसेस पम्फ्री के साथ रहेगा तब तक वो ओबेसिटी से डील करता रहेगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उनके साथ उनके हॉस्पिटल चले। एंड अब ये जो जेम्स हैं वो मिसेस पम्फ्री को बताते हैं कि ट्रिकी को आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जो मिसेस पम्फ्री हैं ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने बेबी को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ रही हैं। एंड वो ट्रिकी के लिए वहाँ पर डजन्स ऑफ ब्लैंकेट्स, कोट्स, कुशन्स, टॉयज़ भिजवाती हैं एंड उसके लिए हर चीज़ भिजवाती हैं एक सूटकेस के अलावा। नाउ हेयर कम्स द फनी ट्विस्ट इन द स्टोरी। इस ट्रिकी को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ इसका कोई एक्चुअल में सर्जरी नहीं होने वाली थी, इसीलिए इसे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। नो इंजेक्शंस, नो ऑपरेशन, नो सर्जरी। अब इसका रियल ट्रीटमेंट क्या होता है? सो फॉर द फर्स्ट 2 days इसे बिल्कुल खाना नहीं दिया जाता है एंड उसके बाद इसे एक सिंपल डाइट पे रखा जाता है। लॉट्स ऑफ फ्रेश एयर, रनिंग अराउंड विद अदर डॉग्स, रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाती है इसे। एंड धीरे धीरे जो ये ट्रिकी है ही बिगिंस टू चेंज। उसे अब नॉर्मल खाना खाने की आदत हो जाती है। ही स्टार्ट्स प्लेइंग अराउंड, वो रन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड हैप्पी डॉग बन जाता है। एंड विद इन अ फ्यू डेज जो ट्रिकी है ही बिकम्स परफेक्टली हेल्दी। अब मीनवाइल जो मिसेस पम्फ्री है शी कीप सेंडिंग एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन, बॉटल्स ऑफ ब्रांडी एंड वो कहती है कि इन सब से ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो सब बिल्ड होगी। बट वॉट रियली हैपन्स, जो डॉक्टर और जो स्टाफ हैं वो इन सब चीज़ों को इंजॉय करते हैं एंड दिस एड्स ह्यूमर टू द स्टोरी। एंड आफ्टर सम टाइम जो डॉक्टर हैरियट हैं वो मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं दैट ट्रिकी इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ। एंड जब वो ट्रिकी को देखती हैं तो ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अब वो बहुत एनर्जेटिक हो चुका है, ही इज़ स्लिम एंड ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स हर हैप्पीली। तो मिसेस पम्फ्री जो है शी बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑफ जॉय एंड वो कहती हैं कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बट द फनी पार्ट इज़ कि कोई सर्जरी तो हुई ही नहीं थी एंड जो रियल ट्रायम्फ है दैट वॉज सिंपल डाइट एंड सम एक्सरसाइज। And with this, your story ends. Now, let's discuss the themes of this chapter. The very first theme is over-pampering is harmful. इस story में it is very clear that too much love and pampering can spoil someone. And जो tricky है वो बीमार हुआ क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने she gave him too much a food and उसे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवाई एंड उसे बहुत ही unnecessary luxury में इंडल्ज करवाया। जो लव है it should be balanced with care and discipline. देन हमारा सेकेंड थीम है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड सिंपल लिविंग। जो हेल्थ है इट डज़ नॉट कम फ्रॉम एक्सपेंसिव आइटम्स। जो ट्रिकी है उसने रिकवर किया एक्सरसाइज के थ्रू, सिंपल फूड एंड बैलेंस्ड फूड के थ्रू, नेचुरल रूटीन के थ्रू। सो ये शो करता है कि जो सिंपल लाइफ स्टाइल है इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। देन थर्ड थीम इज़ प्रोफेशनलिज्म एंड विजडम ऑफ अ डॉक्टर। जो डॉक्टर हैरियट हैं उन्होंने एक राइट डिसीजन बनाया, उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया एंड उन्होंने ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम को समझा। जो ट्रिकी है वो एक्चुअल में किसी बीमारी का शिकार नहीं था, वो सिर्फ ओबीस था बिकॉज वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। एंड उन्होंने बहुत ही सिंपल मेथड्स का एंड बहुत ही प्रैक्टिकल वेज के थ्रू ट्रिकी को एकदम ठीक कर दिया। सो ये शो करता है एक डॉक्टर के एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस को। देन फोर्थ थीम है ब्लाइंड लव एंड इमोशनल अटैचमेंट। जो मिसेस पम्फ्री हैं वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड उनका जो लव है वो इमोशनल है बट प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन गया था ट्रिकी के लिए। तो ये जो थीम है उससे हमें पता चलता है कि जो लव है इट मस्ट बी सेंसिबल एंड नॉट ब्लाइंडली इमोशनल। देन लास्ट वन इज़ ह्यूमर। इस स्टोरी में एक बहुत ही जेंटल ह्यूमर का यूज़ किया है। मिसेस पम्फ्री के ड्रामेटिक रिएक्शंस जो हैं, जो स्टाफ जब एग्स एंड वाइन को इंजॉय करते हैं एंड जो ट्रिकी है व्हेन ही इज़ शोन कि किस तरह से वो किंग की तरह एक लाइफ जी रहा है। सो इससे स्टोरी एक बहुत ही लाइट एंड इंजॉयबल मूड में रहती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट टू मच लव एंड पैम्परिंग जो है वो किसी को भी हार्म कर सकती है। रियल केयर का मतलब होता है बैलेंस, डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड एक सिंपल लाइफ जो है आपकी, जो एक आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी मोर पावरफुल देन एनी सॉर्ट ऑफ लग्जरी या किसी भी तरह की ओवर इंडल्जेंस से। जो इमोशनल केयर है इट इज़ नाइस बट प्रैक्टिकल केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो मिसेस पम्फ्री हैं उनके ओवर लव की वजह से ही जो ट्रिकी है वो बीमार हुआ। सो पेट हो या ह्यूमन हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल एंड मॉडरेशन इज़ द की। So this was all about today's chapter. A very funny chapter but also really meaningful.
एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आई हैव मेंशन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कितना इस चैप्टर का समझ आया. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.